ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ए सर्कुलर टेबल टॉप। अब ये देखो टेबल है, उसका जो टॉप है मेरे पास सर्कुलर शेप में ये टॉप है इसका, ठीक है। दिस इज द डायामीटर 1.6 मीटर एंड इफ़ द रेट ऑफ पॉलिशिंग दिया है हमें। अब रेट ऑफ पॉलिशिंग, पॉलिश कहाँ होती है? एरिया पर, ठीक है। इस केस में हमने क्या फाइंड आउट करना है? एरिया, क्योंकि पॉलिशिंग की बात आ गई है तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या है? 15, और हमने कॉस्ट से इसको मल्टीप्लाई कर देना एरिया को, तो ये मेरे पास आंसर आ जाता है, ठीक है। अभी देखो इसमें मेरे पास जो 6 सम था, इसमें हमने क्या करना था? टेबल टॉप था, लेकिन वहाँ पर ये लेस लगानी थी यहाँ पर, ठीक है। बाउंड्री की बात आ रही थी, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या निकाला? सरकमफ्रेंस। और इसके अलावा एक पहचान करने का तरीका और है, 1 मीटर की बात आ रही है, ठीक है। मीटर जो है सरकमफ्रेंस के यूनिट होते हैं। अब ये देखो 8 सम में आपने क्या देखा है? 8 सम में आपको मीटर स्क्वायर की बात हो रही है। मीटर स्क्वायर है तो इसका मतलब एरिया की बात हो रही है, आपने एरिया निकालना है, ठीक है। 9 सम देखो, शैलीजी took a wire of length 44 सेंटीमीटर एंड bent it into the shape of circle। अब शैलजी के पास ना एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है? 44। इस तरह से वायर है और वो उसके साथ खेल रही है, ठीक है। पहले वो शेप बनाती है सर्कल की, उसके बाद वो शेप बनाती है स्क्वायर की, ठीक है। अब जो सर्कल का पेरीमीटर है वो कितना है? 44, यानी कि सरकमफ्रेंस। इसी तरह स्क्वायर का जो पेरीमीटर है, यानी कि ये जो घेरा है, वो भी कितना है? 44। अब 44 जो लेंथ है उसने हमें 4 साइड्स दी हैं, यानी कि 4 से डिवाइड कर दो तो ईच लेंथ कितनी होगी? 11 की हो गई, ठीक है। यहाँ पर हमें रेडियस फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ 44। फार्मूला कौन सा लगाएंगे? 2 पाई आर लगा के इज इक्वल टू 44, हम आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमें साइड भी मालूम पड़ जाती है और हमें पता चल जाती है, रेडियस मालूम पड़ जाता है और साइड ऑफ स्क्वायर पता लग जाती है, ठीक है। दोनों का एरिया निकाल लो, सर्कल का एरिया भी और स्क्वायर का एरिया भी। और देखो एरिया ऑफ सर्कल इज़ बिगर, इज़ ग्रेटर। अब देखो 10 सम है मेरे पास, फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर 2 सर्कल ऑफ रेडियस एंड रेक्टेंगल आर रिमूव्ड। अब ये देखो एक सर्कुलर कार्डबोर्ड शीट है, ठीक है। अब देखो इस पर मैंने कोई डिज़ाइन बनाना, डिज़ाइन कैसे बनाया मैंने? 2 तो सर्कल ड्रॉ किए इसमें, ठीक है। इनके डायमेंशंस दिए हुए हैं, इनका रेडियस आपको गिवन है कि रेडियस कितना है, ठीक है। आपको जो सर्कुलर शीट है इसका भी रेडियस गिवन है, ये 14 है। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप बनाई है और इस पोर्शन को, इन पोर्शन को और इस पोर्शन को हमने कट आउट कर दिया, इस कार्डबोर्ड शीट से रिमूव्ड कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास जो ये रिमेनिंग पोर्शन बचा, इसका एरिया कितना होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या फॉर्मेट लगेगी कि जो एरिया ऑफ सर्कुलर शीट थी दैट इज़ माइनस एरिया ऑफ 2 स्मॉलर सर्कल, जो मैंने ये स्मॉलर सर्कल यहाँ से रिमूव्ड कर दिए, बाहर निकाल दिए, उनको माइनस कर दो। और मैंने क्या बाहर निकाला? ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल पोर्शन भी आउट कर दिया, ठीक है, आउट कर दिया मैंने इसको। तो इन तीनों को हमने आउट कर देना है फ्रॉम द एरिया ऑफ सर्कुलर शीट। फॉर्मूला लगेगा, देखो सर्कल का फॉर्मूला वही रहने वाला, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सिर्फ रेडियस का फ़र्क आएगा, जो हमारे पास ये बिगर शीट है उसमें कैपिटल आर ले लो और जो स्मॉलर सर्कल है इनका रेडियस स्मॉल आर ले लेते हैं। रेक्टेंगल का फॉर्मेट क्या होता है? एल इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सभी वैल्यूज़ पुट कर दो तो ये एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट का हमारे पास आंसर आ जाता है। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टैंड इट, डू इट ऑन योर फेयर नोटबुक। थैंक यू।